हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद पीआरएम। मेरा नाम है प्रियंका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और सीखते हैं नए इंग्लिश के वर्ड्स। हमारा पहला वर्ड है आज का पर्टेन। पर्टेन, PERTAIN। पर्टेन का मतलब होता है किसी चीज से संबंधित होना या उससे जुड़ा हुआ होना या उस पर लागू। कॉन्टेक्ट समझते हैं। जब कोई बात किसी चीज से पर्टेन करती है तो इसका अर्थ होता है कि वह उससे सीधा रिलेटेड है, सीधा संबंध रखती है और उस पर अप्लाई होती है, उस पर लागू होती है। ठीक है, तो किसी चीज से संबंधित होना को हम पर्टेन कहते हैं। अब इस वर्ड का हम कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में वो देखेंगे। हिज क्वेश्चन डज नॉट पर्टेन to the topic we are discussing. His question does not pertain to the topic we are discussing. उसका जो सवाल था उस विषय से संबंधित नहीं है जिस पर हम डिस्कस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। नेक्स्ट है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन, DISTORTION। डिस्टॉर्शन का अर्थ होता है किसी चीज को विकृत कर देना, विकृति या तोड़ मरोड़ना, तोड़ना मरोड़ना। डिस्टॉर्शन का सीधा मतलब है विकृति या तोड़ मरोड़। तो जब किसी वस्तु को, किसी ध्वनि को या किसी बात को, किसी सेंटेंस को, किसी भी चीज को जब उसके असली रूप से हटाकर अर्थ या आकार को बिगाड़ देते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? डिस्टॉर्ट करना, डिस्टॉर्शन करना। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं। द न्यूज रिपोर्ट वॉज अ कंप्लीट डिस्टॉर्शन ऑफ द ट्रुथ। द न्यूज रिपोर्ट वॉज अ कंप्लीट डिस्टॉर्शन ऑफ द ट्रुथ। समाचार रिपोर्ट सच्चाई की पूरी तरह से तोड़ मरोड़ थी। मतलब कि जो सच्चाई थी उस चीज को न रख के उसको बिल्कुल विकृत कर दिया गया था, बहुत चीज ऐड कर दिया गया था, हटा दिया गया था। नेक्स्ट वन इज इनकर्शन। इनकर्शन, INCURSION। इनकर्शन का अर्थ होता है आक्रमण या घुसपैठ। ठीक है, आक्रमण या घुसपैठ। अब इसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है। इनकर्शन वर्ड का मतलब अगर सीधे सीधे तो आक्रमण घुसपैठ हो गया, लेकिन जब अचानक और आक्रामक तरीके से किसी क्षेत्र में घुसना, अक्सर हमला करने या नियंत्रण करने के उद्देश्य से। और ये जो हमला है किसी जानवर का भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी ग्रुप का भी हो सकता है। किसी भी चीज का जब आक्रमण और घुसपैठ होता है तो हम उसे इनकर्शन बोलते हैं। जैसे देयर वाज सेवरल इनकर्शंस बाय wild animals into the village last night. There were several incursions by wild animals into the village last night. पिछली रात जंगली जानवरों ने कई बार गांव में घुसपैठ की, मतलब गांव में घुस गया। ठीक है, हमला करने के उद्देश्य से। चलिए हमारा अगला वर्ड है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट, EXONERATE। एक्सोनरेट का अर्थ होता है दोष या आरोप से मुक्त करना। जब किसी को हम दोष से या उस पे एलिगेशंस लगते हैं तो उससे जब हम उसको फ्री कर देते हैं, बरी कर देते हैं, तो हम उसे कहते हैं एक्सोनरेट। किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया गया था लेकिन सबूतों या जांच के बाद जब वो निर्दोष पाया गया या साबित हुआ तो वहां पर हम एक्सोनरेट वर्ड का यूज करेंगे। जैसे कि द न्यू एविडेंस एक्सोनरेटेड हिम फ्रॉम ऑल द चार्जेस। द न्यू एविडेंस एक्सोनरेटेड हिम फ्रॉम ऑल द चार्जेस। नए सबूतों ने उसे सभी आरोपों से निर्दोष साबित कर दिया। नेक्स्ट वन इज माइलस्टोन। माइलस्टोन, MILESTONE। माइलस्टोन को तो हम जानते हैं जब बहुत ज्यादा वो रोड पर होता है ना माइलस्टोन, जिसको आप बोलते हैं मील का पत्थर। ठीक है, लेकिन मील का पत्थर के अलावा भी एक और मीनिंग होता है जब महत्वपूर्ण घटना या किसी प्रकार की उपलब्धि को भी हम माइलस्टोन वर्ड से मतलब यूज करते हैं। माइलस्टोन वर्ड किसी प्रोजेक्ट, करियर या जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां के लिए भी हम कहते हैं माइलस्टोन। ठीक है, तो मील का पत्थर भी होगा और महत्वपूर्ण घटना या उपलब्धि के लिए भी हम माइलस्टोन का यूज करेंगे। देखना पड़ता है कि सेंटेंस में किस तरह से यूज किया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए, द कंपनी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन बाय लॉन्चिंग इट्स 100th स्टोर।
द कंपनी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन बाय लॉन्चिंग इट्स 100 स्टोर। कंपनी ने अपनी 100वीं दुकान खोलकर एक महत्वपूर्ण चरण पूरा किया, एक माइलस्टोन कंप्लीट किया। नेक्स्ट वन इज इम्योर। इम्योर, IMMURE। इम्योर का अर्थ होता है कैद करना या बंदी बनाना। तो कैद करना, बंदी बनाने को हम इम्योर बोलेंगे। जब हम किसी को दीवारों के भीतर बंद कर देते हैं, कैद कर देते हैं, तो वहां पर हम इम्योर वर्ड का यूज करते हैं। He felt immured in his own fears and doubts। अच्छा, इसका doubts, इसका मतलब आप क्या समझे इम्योर का? एक तो बंदी हो गया और एक होता है थॉट। थॉट भी हमारा वैसा अगर है जिसमें हम बंद फील कर रहे हैं तो वहां पर भी हम यूज करेंगे। तो वो आप सेंटेंस में देख रहे हैं कैसे यूज हो रहा है। He felt immured in his own fears and डाउट्स। वह अपने ही डर और संदेह में कैद महसूस कर रहा था। फाइन, तो ये फिजिकली और मेंटली भी है। नेक्स्ट वन इज एफ्लूवियम। एफ्लूवियम, EFFLUVIUM। एफ्लूवियम का अर्थ होता है बेकार, बदबूदार। अगर एक दो वर्ड में हम हिंदी मीनिंग समझे तो एफ्लूवियम का अर्थ हुआ बेकार है, बदबूदार है। कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। जब गंध मतलब स्मेल, धुआं, स्मोक या कोई नकारात्मक उत्सर्जन, ठीक है, वातावरण को प्रभावित करता है तो वहां पर हम एफ्लूवियम वर्ड का यूज करते हैं। तो जब गंध, धुआं या कोई नकारात्मक उत्सर्जन वातावरण को प्रभावित करता है तो वहां पर हम एफ्लूवियम वर्ड का यूज करेंगे। द एफ्लूवियम from the factory made the nearby village unbearable। तो जो फैक्ट्री से निकलने वाली जो बदबू के कारण आसपास का गांव असहनीय, अनबियरेबल हो गया। ठीक है। नेक्स्ट वन इज इलोप। इलोप ये बहुत कॉमन वर्ड है, न्यूज़पेपर में अक्सर देखने को मिल जाता है। इलोप या आर्टिकल में इलोप का सीधा अर्थ होता है किसी के साथ भागकर शादी कर देना। ठीक है, ये प्रेमी जो करते हैं जनरली। जब कोई प्रेमी जोड़ा छुपकर शादी करने के लिए भाग जाता है तो वहां पर हम इलोप वर्ड का यूज करेंगे। तो किसी के साथ भागकर शादी करना। Her parents were shocked to hear that she had eloped with her boyfriend। Her parents were shocked to hear that she had eloped with her boyfriend। यह सुनकर उसके माता पिता चौंक गए कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। हमारा अगला वर्ड है एग्रीजियस। एग्रीजियस, EGREGIOUS। एग्रीजियस का अर्थ होता है बहुत बुरा या अत्यंत निंदनीय। बहुत बुरा, बहुत अनप्लीजेंट है और उसको हम एग्रीजियस बोलेंगे। जब किसी की गलती, किसी की मिस्टेक या व्यवहार, बिहेवियर इतना बुरा हो कि वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे, बहुत गंदा हो, बहुत निंदनीय हो, तो वहां पर हम एग्रीजियस वर्ड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। His egregious behavior shocked everyone at the meeting। His egregious behavior shocked everyone at the meeting। मीटिंग में उसके भयानक व्यवहार ने सभी को हैरान कर दिया। यहाँ पे भयानक नहीं बोलना चाहिए, निंदनीय व्यवहार, बुरा व्यवहार। नेक्स्ट वन इज कंकरिंग। कंकरिंग, CONCURRING। कंकरिंग का अर्थ होता है सहमत होना, मत मिलना या एक मत होना, यूनाइट होकर, मतलब कहते हैं ना कि एक मत में है, यूनिटी है, तो सहमत होना, एग्री। ठीक है, तो वहां पर हम कंकरिंग वर्ड का प्रयोग करेंगे। जब कोई व्यक्ति किसी और की बात या राय से, ओपिनियन से, किसी के ओपिनियन से, उसकी थिंकिंग से, थॉट से सहमत होता है तो वहां पर हम कंकरिंग बोलते हैं। फाइन। ऑल द मेंबर्स वेयर कंकरिंग विथ द डिसीजन। ऑल द मेंबर्स वेयर कंकरिंग विद द डिसीजन। सभी सदस्य उस निर्णय से सहमत थे, मतलब एग्री थे। ठीक है। हमारा अगला वर्ड है, अगला वोकैब है एब्निगेशन। एब्निगेशन, ABNEGATION। एब्निगेशन का अर्थ होता है क्या? त्याग, आत्मसंयम या स्वार्थहीनता, सेल्फलेसली जिसको बोलते हैं, से किसी चीज
को त्याग करना। जब आप अपने बारे में ना सोचकर दूसरे के बारे में सोचते हैं और उसके लिए जब आप त्याग करते हैं तो वहां पर हम क्या कहेंगे, एब्निकेशन। आत्मसंयम को भी इंक्लूड करते हैं यहाँ पर, मतलब आत्मसंयम, कंट्रोल जिसको बोलते हैं, सेल्फ कंट्रोल। जब कोई व्यक्ति अपने सुख या मतलब अपनी प्लेजर को, अपनी इच्छाओं को दूसरों की भलाई या किसी सिद्धांत का इंग्लिश होता है प्रिंसिपल के लिए छोड़ देता है, तो वहां पर हम एब्निगेशन वर्ड का यूज करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति अपने सुख और इच्छाओं को दूसरे की भलाई के लिए छोड़ दे, किसी सिद्धांत के लिए छोड़ देता है, तो हम उसे एब्निगेशन बोलेंगे। ट्रू लीडरशिप रिक्वायर्स ह्यूमिलिटी एंड एब्निगेशन। सच्चे नेतृत्व के लिए विनम्रता और आत्मत्याग की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा ग्लेयरिंग ब्लंडर्स। ठीक है, ब्लंडर तो आप जानते हैं, बिग मिस्टेक कहते हैं उसको, तो उसको ब्लंडर बोलते हैं। अब एक नया है ग्लेयरिंग ब्लंडर्स। ग्लेयरिंग ब्लंडर्स ये द हिंदू न्यूज़पेपर का है। तो क्या, स्पष्ट और मूर्खतापूर्ण गलतियां। ठीक है, देखो, एक हुआ मिस्टेक, मिस्टेक मतलब गलती, एक हुआ ब्लंडर मतलब बिग मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती। अब हुआ ग्लेयरिंग ब्लंडर, मतलब क्या, स्पष्ट और मूर्खतापूर्ण गलतियां, ठीक है, जो बड़ी हैं। तो वेरी ऑब्वियस, नोटिसेबल, स्टूपिड मिस्टेक, ऐसी गलती जो सबको साफ दिखे और जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, मतलब कि वो बहुत बड़ी गलती है, और जो बेवकूफ़ी वाली गलती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, तो उसे हम ग्लेयरिंग ब्लंडर्स बोलेंगे। सच ग्लेयरिंग ब्लंडर्स कैन रूइन योर रेपुटेशन। सच ग्लेयरिंग ब्लंडर्स कैन रूइन योर रिपुटेशन। ऐसी भयंकर गलतियां आपकी प्रतिष्ठा खराब कर सकती है। हम इस तरह से सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लास्ट वोकैब था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।